सिडनी हमले में मुलविस साजिद अकरम और नवीद अकरम भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन गए। दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की, हमला दाइश से मुतासिर होकर किया, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा। आलमी दहशत गर्दों के भारतीय शहरियों के साथ राबते साबित, ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का मोदी सरकार से राबता, तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। वाक़े पर ऑस्ट्रेलिया में सोग, कौमी परचम सरनिगूं। दूसरे रोज भी शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर इजहार हमदर्दी। सिडनी हमले में शहरी का मुलविस होना भारत की रियासती दहशत गर्दी का एक और सबूत। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशत गर्दी को फिरोग देने में मुलविस। भारत, अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशत गर्दी फैलाने में मसरूफ। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। मोदी सरकार पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर दहशत गर्दी में मुलविस। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात में भारत के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और एतराफ़ भी मोदी सरकार की दहशत गर्दी के वाज़ेह सबूत। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी का सबब। असलहे का कम अज़ कम निस्फ ज़ख़ीरा अब लापता है। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमेट का बड़ा इंकशाफ, अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कलअदम TTP को तालिबान से लॉजिस्टिक और ठोस मुआवरत मिलने की तस्दीक। बताया जदीद हथियारों तक रसाई के बाद कलअदम TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में इजाफा हुआ। काबुल और कंदहार में असलहे की गैर कानूनी मंडियां फैलाव की वाज़ेह अलामत। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक आलमी बरादरी को सरहद पार दहशत गर्दी पर मौसर तवज्जो और अमली ताउन करना होगा। मौर के हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त। भारतीय फ़ज़ाइया के लिए मुस्तकिल ड्राना ख्वाब। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। की एरो मैगजीन के मुताबिक भारत चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। सोलह दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशत गर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। 144 बच्चे, प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 150 के करीब अफराद शहीद हुए। सानहे को 11 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। नन्हे शहीदों के लहू ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का APS शोहदा को खिराज अकीदत। कहा दहशत गर्दों, सहूलतकारों और माली मावनीन को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को बेनकाब करते रहेंगे, आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ निज़ाम मजबूत बनाने का फैसला। गोल्ड समेत कीमती धातु के कारोबार की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। तमाम नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स की भी मौसम निगरानी होगी। कौमी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मार्च 2026 तक मुतल्लिका इदारों को दी जाएगी। सिडनी के साहिल पर हमले में मुलव्विस साजिद अकरम और नवीद अकरम भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपीन गए। हुकाम की तस्दीक। फिलिपीन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक दोनों हमलावर बाप बेटा हमले से 1.5 माह पहले फिलिपीन पहुंचे थे। 28 नवंबर को मनीला से वापस सिडनी गए। मुल्जिमान ने फिलिपीन में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस का कहना है कि हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया। आलमी दहशतगर्दों के भारतीय शहरियों के साथ राबते साबित। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का मोदी सरकार से राबता, तफ्तीश के लिए मुआविनत तलब कर ली। कत्लो गारत में मुलव्विस हमलावर नवीद अकरम का ताल्लुक भारत से है। हमले में 16 अफराद हलाक हुए थे। 27 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। ऑस्ट्रेलिया में सोग, कौमी परचम सरनिगू। दूसरे रोज भी शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर इजहार हमदर्दी। अहमद, आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। सिडनी हमले के दौरान दहशतगर्द को दबोचने वाले शहरी को ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का खिराज तहसीन। अस्पताल में मुलाकात, जल्द सेहत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। एंथनी अल्बनीज़ ने कहा सिडनी हमले में किसी तीसरे मुल्जिम के शवाहिद नहीं मिले। हमलावर बाप बेटे इंतहा पसंद नजरिए से मुतासर थे। इस बात का कोई सबूत नहीं ये अफराद किसी मुनज़्ज़म सेल का हिस्सा थे।
अमेरिका में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। FBI ने कैलिफोर्निया में बम धमाकों की मंसूबाबंदी करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दहशतगर्द इमिग्रेशन एजेंट्स गाड़ियों और मुतादिद मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। शहीदों की याद। दिसंबर आते ही पेशावर की फिजा सोगवार। सन है APS को 11 साल बीत गए। बच्चों को बचाते स्कूल प्रिंसिपल स्टाफ मेंबर्स की जाने कुर्बान। वालिदैन अपने प्यारों की याद में टूट कर रह गए। जख्म आज भी ताजा। 16 दिसंबर 2014 को मुल्की हालात का धारा बदला। वतन के मुहाफिजों ने दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया। नन्हे शहीदों के लहू ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद कर दिया। शहीद टीचर बीनेश परवेज की बेटियां वालिदा का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए पुरअज़्म। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत नामुमकिन। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और माली मुआविनीन को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान दुश्मन अनासर को बेनकाब करते रहेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का APS शहदा को खराज अकीदत। कहा, हर दहशतगर्द और सहूलतकार का पीछा किया जाएगा। कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक सब्रो इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब। असलहे का कम अज कम निस्फ जखीरा अब लापता है। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट्स का बड़ा इंकशाफ। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कालदम TTP को तालिबान से लॉजिस्टिक और ठोस मुआवनत मिलने की तस्दीक। बताया, जदीद हथियारों तक रसाई के बाद कालदम TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में इजाफा हुआ। काबुल और कंधार में असलहे की गैर कानूनी मंजियां फैलाव की वाज़ेह अलामत। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक आलमी बरादरी को सरहद पार दहशतगर्दी पर मौसर तवज्जो और अमली ताउन करना होगा। सिंध पंजाब सरहद पर जिला गोटकी में सड़कों पर दंदनाते डाकू बेलगाम। गुड्डू कश्मोर रोड पर मुसाफिर बस पर हमला करके 18 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस और रेंजर्स का सोमयानी में ऑपरेशन। 14 मुसाफिर बाजियाब। दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला असर-ए-नौ तय करने का मिशन। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन के तहत मुख्तलिफ ज़ेली वर्किंग ग्रुप्स कायम। आज मुख्तलिफ ज़ेली वर्किंग ग्रुप्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। पहले वर्किंग ग्रुप के सरबराह वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुकर्रर। ग्रुप टैक्सेस को काबिल तकसीम पूल में शामिल या खारिज करने पर सिफारिशात देगा। फैज हमीद की सजा अभी आगाज। सियासी किरदारों का भी एहतसाब होगा। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों का सर कुचलना है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के गद्दारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। हाई स्पीड डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। आइंदा 15 रोज के लिए नए निर्खों का इतलाक। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। मलीर में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर फरार। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक शहरियों की तादाद 809 हो गई। कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज कराची से 87 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब में था। लियारी में रिहायशी इमारत में दरारें पड़ने से खौफ व हिरास। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रत्ती गली झील जम गई। सयाहती इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। श्रीनगर में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। गोपिस, कल्लात, स्कर्दू में -2 और हुंजा में 0 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। लाहौर और फैसलाबाद में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासिर।
भारत में मुस्लिम खवातीन के लिबास, हिजाब और नकाब पर फैसले जबरदस्ती मुसलत। मोदी सरकार के राज में इस्लामोफोबिया की सरकारी सरपरस्ती। बिहार के वजीर आला की शर्मनाक हरकत। मुस्लिम खातून का नकाब जबरदस्ती हटा दिया। कांग्रेस का नीतीश कुमार से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबर अवैसी भी फट पड़े। वाक़ई इंतहा पसंदाना सोच का आगाज करार। वजीर आला को सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद का सामना। और विफाक सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला 80-9 तय करने का मिशन। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन के तहत मुख्तलिफ ज़ैली वर्किंग ग्रुप्स कायम। 8 मुख्तलिफ ज़ैली वर्किंग ग्रुप्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। पहले वर्किंग ग्रुप के सरबराह वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुकर्रर। ग्रुप टैक्सेस को काबिल तकसीम पोल में शामिल या खारिज करने पर सिफारिशात देगा।